यदि नफरत की कोई देश में राजनीति कर रहा है तो मोदी और अमित शाह जी के बाद तीसरे नंबर पर योगी जी आते हैं। इनकी भाषा हमेशा एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होती, जो सड़क छाप गुंडे मवाली होते हैं ना, वो वाली भाषा बोलते हैं ये। तो ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग केवल और केवल इस बात पर लगे रहते हैं कि किसी तरीके से घुमा फिरा के लोगों के दिलो दिमाग में हिंदू मुस्लिम करते रहो, जिससे वो पढ़ाई की बात न करें, जिससे वो दवाई की बात न करें, जिससे वो शिक्षा की बात न करें, वो अपने हित की बात न करें, वो अपने मिनिमम वेज की बात न करें। तो ये जानबूझ के योगी जी इस तरीके का प्रपंच रचते रहते हैं कि बस लोगों का ध्यान भटका के रखो, खुद सरकार चलाते रहो, लेकिन लोग जो है आपकी सरकार की तरफ देखने लगे, ये देख ना पाए कि क्या कर रही है सरकार। इसलिए जानबूझ के इस तरीके की भाषा योगी जी बोलते हैं। और एक और बात देखिए आप, उन्होंने कपड़े धारण कर रखे हैं गेरुए। जो व्यक्ति हमारे यहाँ गेरुए कपड़े धारण कर लेता है, मठ और गाय गंगा संभाल रहे हैं, वो सरकार भी संभाल रहे हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी होने के बाद तो इतना शालीन हो जाना चाहिए व्यक्ति को, इतना शालीन हो जाना चाहिए कि शालीनता उसकी हर लफ्ज में छलके, हर लफ्ज में दिखाई दे। लेकिन नहीं साहब, इनकी भाषा में तो हर जगह बिल्कुल जो छठे छठाए गुंडे होते हैं वो वाली भाषा बोलते हैं ये। अरे तो ये रहे हैं सर उनके पूर्वज, तो वो तो कचल के गाना उनकी शख्सियत में। हमारे यहाँ जो संत का पद है ना, हाँ। वो जाति से ऊपर होता है। वो जो राजा होता है, राजा से भी ऊपर संत का पद माना गया है। तो ये तो फर्जी योगी जी हैं, ये इन्होंने अपना टाइटल लगा लिया है। प्रदेश के लोगों को समझ आना चाहिए, यदि ये संत होते तो इन्हें तो राजनीति में आना ही नहीं चाहिए था भाई। संत राजनीति छोड़ के लोग संत बने, राजगद्दी छोड़ के लोग संत बने। तो संत, हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, संत परंपरा में ये माना गया है कि हम राजा से भी ऊपर हैं। लेकिन ये नहीं, ये आप समझिए, ये संत के भेष में छिपे हुए बड़े ढोंगी टाइप के लोग। योगी जी की डिमांड बढ़ गई है सर देश में, चाहे बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे असम हो। कह रहे हैं योगी मॉडल चाहिए पूरे देश में, लोग कह रहे हैं, हिंदू स्पेशली। इस तरीके का नैरेटिव बीजेपी गढ़ती है और आप जैसे भाई उसको आगे ले जाते हो। लोग नहीं चाहते, ये बुद्ध का देश रहा है, लोग यहाँ शांति चाहते हैं, लोग यहाँ अमन से रहना चाहते हैं। कभी भी हमारे यहाँ जो है इतने आक्रमण करने वाले आए, इतने वो आए, लेकिन जब वो यहाँ आ गए और रहने लगे तो उनको भी हमने परिवर्तित कर दिया, उनके भी हृदय हमने जीत लिए। ये तो जानबूझ के इस तरीके का नैरेटिव गढ़ाया जाता है कि किसी तरीके से लोगों के दिमाग में ये डाल दो कि तुम हिंदू हो, मुसलमान तुम्हारे खिलाफ हैं। ये जबरदस्ती बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है। देश की आम जनता अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाह रही है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाह रही है। बीजेपी जानबूझ के ये नैरेटिव गढ़ रही है। और आप जैसे लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको आप आगे मत बढ़ाओ। जो मीडिया कहीं से लाभान्वित हो रहा है वो आगे बढ़ाए तो ठीक है, जस्ती है कि भाई उन्हें दाना पानी मिल रहा है। आप जैसे लोग क्यों इनके नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हो? बंगाल कर दिया बंगाल को कांग्रेस ने, टीएमसी ने और जो कम्युनिस्टों ने। अब बीजेपी आई है तो बंगाल में बाहर आएगी। अच्छा, तो बर्लिन बनने जा रहा है वो है। तो बनारस तो क्योटा बन गया होगा, बन गया शायद क्या, या बनारस का नाम ही बदल के कोटा रख दिया है। दिल्ली तो अब वो बन गई होगी, कौन सी नदी के किनारे, पेरिस बन गई होगी। जो क्या मूर्ख बना रहे हो इस देश के लोगों को। 20 प्रदेशों में सरकार है, वहाँ जाके आप देख लो क्या स्थिति है। उड़ीसा से एक ऐसा वीडियो आया था, 19 या 300 रुपए के लिए अपनी सगी बहन की कब्र में से कंकाल निकाल के लिए आया था व्यक्ति। यदि वो है डिजिटल इंडिया है, डिजिटल बैंक। अब आप अंदाज लगाइए उस व्यक्ति की मनोदशा क्या रही होगी जो 19,000 रुपए के लिए, आज के ज़माने में 19,000 रुपये क्या मायने रखते हैं। आप यहाँ कहीं खाना खाने चले जाइए परिवार के साथ तो 19,000 रुपये का नोएडा जैसे शहर में बिल आ जाता है। लेकिन उस व्यक्ति को आप सामने रखिए कि उसकी क्या स्थिति रही होगी बेचारे की, कि 19,000 के लिए अपनी बहन का कंकाल निकाल लिया। तो ये बीजेपी वाले बहुत बड़े बहुरूपिये हैं। उड़ीसा में ऐसा ही भाषण देते थे, गरीबी दूर कर देंगे। बहनों और भाइयों बताओ, केंद्र की योजनाएं यहाँ लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भैया सारी योजनाएं लागू हो गई आपकी, लेकिन फिर ऐसा क्या है कि आप कुछ कर ही नहीं। जहाँ आपकी सरकार आ जाती है बस वहाँ के लिए आप कुछ नहीं करते हो। जहाँ आपकी सरकार नहीं होती है वहाँ के लोगों को ऐसे सपने दिखाते रहते हो, ऐसे सपने दिखाते रहते हो कि वो कहने के चांद तारे तोड़ के ला दो, तो आप वो भी चुनावी वायदा कर दोगे हम ला के दे देंगे। तो ये जुमलेबाज लोग हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं चुनाव में। सुवेंदु के जो शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी पहुंचे, नतमस्तक हो गए वो। ये बड़ा जो है उन्होंने दिल दिखाया है जनता के लिए। ये पब्लिक में भ्रम फैलाने के लिए जो वहाँ का इलेक्शन है, पब्लिक ने कम वोट दिए, ईवीएम ने इनको ज़्यादा वोट दे दिए। पब्लिक ने कम वोट दिए, चुनाव आयोग ने गिनती बढ़ा दी है, पता लगी कई जीरो बढ़ा दिए आगे। तो वहाँ की जनता के दिमाग में ये भ्रम पैदा करने के लिए कि हाँ भाई हम आपके आगे नतमस्तक हैं, आपने हमें वोट दिए थे। वहाँ इतने वोट नहीं दिए, तो वहाँ के लोगों को ये गुमराह करने की ये साजिश थी। ये वही मोदी जी हैं जो पुरानी पार्लियामेंट में शीश झुकाए थे। आज पुरानी पार्लियामेंट की क्या स्थिति है आप जाके देख लो। ये वही, अरे जनादेश मिला है सर, ये वही मोदी जी हैं जो अडवाणी जी के पैर छूने गए थे। आज अडवाणी जी कहाँ हैं जरा पता कर लो आप, जो है दिल्ली के किस कोने में पड़े हैं। मोदी काल में 22 राज्य जीत चुकी है बीजेपी। ये वही मोदी जी हैं जो
फायदा लेने के लिए अपनी बुजुर्ग माँ को भी बैंक की नोटबंदी में बैंक की लाइन में लगवा दिया था। मोदी है तो मुमकिन है। अरे भाई, मोदी सबसे बड़े ब्लफ मास्टर हैं इस देश में। ये जहाँ बोलना चाहिए, अमेरिका का राष्ट्रपति कई बार देश की बेइज्जती कर गया, लेकिन मोदी जी की हलक में से ट्रंप का टा नहीं निकला। कई बार उसने बेइज्जती कर दी, तो मोदी जी आपकी नहीं, पूरे देश की बेइज्जती हुई थी। तो ये तो केवल और केवल भ्रम फैलाते हैं। मोदी जी कहीं कुछ नहीं है। ये मोदी जी का जो गुब्बारा फूला हुआ है ना, आप जैसे लोगों ने उसमें हवा भर रखी है, इसलिए ये बोल रहा है। थोड़ा सा आप रुक जाओ, अब ये पंचर होने वाला है, और जिस दिन पंचर हो गया सीधा धड़ामदी से नीचे गिरेगा, पता नहीं लगेगा मोदी जी कहाँ गए। तो ये इनकी जो छवि गढ़ दी गई है कि मोदी हैं, ये कुछ नहीं है मोदी। ये मोदी तो केवल गुब्बारा है, आप जैसे लोगों ने हवा भर रखी है। वो ये हवा अब जल्दी निकलने वाली है। घुसपैठिए भागेंगे बांग्लादेश से, अब सॉरी पश्चिम बंगाल से। अब ये घुसपैठिए वाला मैटर होता है, ये भारत सरकार के अंदर आता है। 2014 में सरकार आ गई है, 26 हो गई, 12 साल हो गए। क्या कर रही हो साहब आप? क्या आप कर रहे हो? क्या आपका वो मंत्री कर रहा है? क्या आपका रक्षा मंत्री कर रहा है? और क्या आपका गृह मंत्री कर रहा है कि वहाँ घुसपैठिए हैं? आप मार रहे हो। इसका मतलब आपका जो मंत्री है वो काबिल नहीं है, वो घुसपैठ रोक नहीं पा रहा है, तो उससे आपको इस्तीफा लेना चाहिए था। बिहार के इलेक्शन में आपने यही हल्ला काटा कि ये तो भाई उनको वोट बचाना चाह रहे हैं, इनको ये करना चाह रहे हैं। तो पहले बिहार में घुसपैठिए थे, उससे पहले दिल्ली में चुनाव था, तो दिल्ली में पता नहीं रोहिंग्या आ गए थे, वो आ गए थे। आज तक इन्होंने ये दिल्ली में बता के नहीं दिया कि कितने रोहिंग्या हमने यहाँ पकड़ लिए, कितने रोहिंग्या हमने वापस भेज दिए, और वो क्या वही घुसपैठिए वहाँ चले गए थे। वो वोट कटवा दिए हैं इस बार जो है ज्ञानेश कुमार जी ने। अब साफ सुथरा चुनाव हुआ है, लोग ऐसा कह रहे हैं, और जो फर्जी वोट थे सब वो SIR के तहत खत्म कर दिए गए हैं। ये चुनाव जो है, आप उल्टा इसका अर्थ लगाइए, ये चुनाव जो है हुआ नहीं है, चुनाव कराया गया है। जितने वोट से बीजेपी जीती है उससे ज़्यादा वोट वहाँ काट दिए गए। जबकि जिन लोगों ने ये वोटिंग राइट दिया था, तो उनका ये मत था कि हमारे यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति हो, पिछड़े से पिछड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितना ही दूर दराज का व्यक्ति हो, लेकिन उसके भी वोट की वही पावर होगी जो राष्ट्रपति के वोट की पावर होगी। यहाँ किसी राष्ट्रपति का वोट नहीं काटा गया है। यहाँ गाँव के जो गरीब व्यक्ति हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, ये उनके वोट काट लिए गए। तो आप ये मान लीजिए, अब तक ये होता आया था कि देश के लोग सरकार चुनते थे। अब की बार इस सरकार ने ऐसा कर दिया कि सरकार ने ही लोगों को चुन लिया कि आप वोट दोगे कि नहीं दोगे। अच्छा, आप हमें वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारा वोट काट देते हैं। तो ये तो ज़बरदस्ती का चुनाव हुआ है। ज़बरदस्ती जो ये केंद्रीय चुनाव आयोग जिसको हम केंचुआ कहते हैं, ये उसकी मेहरबानी पर चुनाव हुआ है। नहीं तो आप हुई है बंगाल में, अरे हुई नहीं है, वो दिखाई भी दे रही है। एक तो बेईमानी वो होती है जो पता नहीं लगती, अंदर ही अंदर हो जाए, आपको मुझे पता नहीं, आपको पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ये तो दिखाई दे रही है भाई। आप 27 लाख वोट काट दे रहे हैं और टोटल आप 35 लाख वोट से जीते हैं, तो इसका मतलब आपने ये फरेब पहले से ही डिजाइन कर लिया था कि भाई इतने वोट काट दो, इस तरीके से कर दो, इलेक्शन मैनेज हो जाएगा। नहीं, आप ये मानिए, आप ये कह रहे हो कि लोगों के नाम में त्रुटि थी इसलिए हमने 27 लाख वोट काट दिए। अरे लोगों के नाम की त्रुटि तो भाई बाद में भी ठीक करी जा सकती थी, उन्हें ये वोट तो डाल लेने देते आप। वो देश के लोग देश छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा रहे थे, आपने उनका वोट ही खत्म कर दिया भाई। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप उन्हें वोट डालने देते, फिर तय करते कि आप हमारे यहाँ के नागरिक हैं कि नहीं है, उसके बाद उनके वोट काटते, लेकिन नहीं, बिना नागरिकता तय किए हुए आपने गरीब लोगों के 27 लाख वोट काट लिए। तो ये सरकार तो आप ये मान के चलिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने जबरदस्ती इसको बनवाया है। यदि बेईमानी हुई है पश्चिम बंगाल में, तो आप चुनाव क्यों लड़े? विपक्ष ने बहिष्कार क्यों नहीं किया फिर इस चुनाव का? तो आप भी तो ये शामिल है फिर उसी षड्यंत्र में। फिर तो ये चाह रहे हैं कि विपक्ष चुनाव नहीं लड़े, ये तो इसी बात के लिए तैयार घूम रहे हैं कि कब आप मने कर दो। ये जबरदस्ती हम अड़े हैं कि ये डेमोक्रेसी हमें खैरात में नहीं मिली है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने लाठी खाए, डंडे खाए, फांसी के फंदे की हंसी हंसी चूम लिए। किसी RSS वाले ने अपना एक नाखून नहीं कटवाया। तो डेमोक्रेसी को इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे और ऐसे ख़त्म भी नहीं होने देंगे। ये तो चाह रहे हैं कि हम बहिष्कार कर दें, और जैसे ही हम बहिष्कार करेंगे ये देश में राजशाही ले आएंगे। पूरे देश में भगवा लहरा गया है सर, आप तो बचे ही नहीं कहीं भी कांग्रेस वाले उस हिसाब से। कैसे पार पाएंगे आप बीजेपी से? इन्हें 38% लोगों ने वोट दे के दिल्ली भेजा है। इनके खिलाफ जो है 62% लोग आज भी हैं। तो ये ऐसी बातें मत कहिए जहाँ ये भगवा फहराने की बात कह दे रहे हो। तो जहाँ जिस प्रदेश में इनकी सरकार है, सरकारी पैसे से, सरकारी संसाधन से, मध्य प्रदेश में गया था मैं, तो वहाँ एक गांव में चला गया, ST का गांव था, वो बहुत भारी संख्या में आदिवासी थे। हम लोगों ने पूछ लिया, बोले साहब ये गाड़ी आई थी एक, उसमें सबके घर पे A to Z झंडे लगा दिए। कुछ लोगों ने मने करी तो उनसे ये कह दिया गया भाई राशन कार्ड तुम्हारा कट जाएगा।
राशन कार्ड तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब वोट कट रहा है। हाँ, तो देखिए वहाँ तो भय दिखाया था उन्हें राशन कार्ड का और झंडे टांग दिए। अब बाहर से कोई मेरे जैसा व्यक्ति जाएगा वो तो यही अंदाज लगा लेगा कि भाई यहाँ तो भगवा फहरा रहा है, यहाँ तो सिर्फ ये तो जो है डंका बज रहा है, इनका तो हर हो रही है। लेकिन ये मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबरदस्ती लोगों के घर पे वहाँ झंडे टंगवा दिए थे। इसी तरीके से यहाँ बंगाल में जबरदस्ती इस चुनाव आयोग ने जबरदस्ती बीजेपी की सरकार बनवाई है। नहीं ऐसी क्या वजह थी? पिछले लोकसभा चुनाव में 3.5 लाख अर्धसैनिक बल पूरे देश का चुनाव कराने में लगे थे और उसके बाद 2.5 लाख अर्धसैनिक बल आपने एक प्रदेश में भेज दिया। NIA पहुंची है। अरे NIA पहुंची है, CBI पहुंची है, ऐसी कोई केंद्रीय एजेंसी नहीं रही जो न पहुंची हो। तो तभी तो मैं कह रहा हूं ये चुनाव हुआ नहीं है, ये चुनाव अपने आप कर लिया है इन्होंने, अपना मुख्यमंत्री अपने आप तय कर लिया है इन्होंने। ये नफरत का माहौल तो इन्होंने इसलिए बनाया था कि मेरे आप जैसे लोग इनसे सवाल न करें, हल्ला गुल्ला काट दो। गाँव में पहले चोरी होती थी तो भैंस खोल के चोर ले जाते थे इस साइड, दूसरी तरफ 2 आदमी अपने लगा देते थे, वो चिल्लाते थे चोर चोर चोर, पता लगी भैंस चली गई पूरब में और वो दौड़ा लिए पूरे गांव को पश्चिम में। तो ये इस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है। ये जानबूझ के ऐसा माहौल बना देती है कि इसकी चोरी न पकड़ी जाए। ठीक, थैंक यू।